फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह क़द्र की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इस सूरह मुबारका में परवरदिगार आलम लैलतुल क़द्र का तज़किरा कर रहा है। लेकिन इसी पारे में सूरह कौसर भी है। इरशाद कुदरत हो रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कौसर ही का दूसरा नाम लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान को नाजिल फरमाया लैलतुल क़द्र में। अल्लाह तो वाहिद है, जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहा है? अना चंद लोगों के लिए होता है, इन्ना यानी हमने। अगर 3 लोग हों तो जमा अरबी में कहते हैं, 3 से ज़्यादा हों तो भी कहते हैं। तो अल्लाह तो कई एक है नहीं, अल्लाह तो सिर्फ़ एक है। उसने आना का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? कहा देखो, जब किसी चीज़ की अज़मत को बयान करना होता है तो अज़मत के सबब
मैं जमा मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल करता हूँ, ताकि बयान करने वाले की भी अजमत का अंदाज़ा हो जाए और जिसकी अजमत बयान की जा रही है उसका भी अंदाज़ा हो जाए। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर। लैलतुल क़द्र उसे कहते हैं जो 1000 रात से अफजल होती है। अब ये 1000 रात से अफजल होती है तो इसमें क्या होगा? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर। ये 1000 रातों से अफजल है लैलतुल क़द्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिही मिन कुल्लि अम्र। इस लैलतुल क़द्र में मलाइका और अरवाह मोमिनीन हुक्म परवरदिगार लैलतुल क़द्र में। अब लैलतुल क़द्र है क्या चीज़? तो अब सलाम का मेयार यह है कि यहाँ तक सलामती बाकी रहे जब तक कि तुलूए फज्र न हो जाए। तो जब फज्र हो जाएगी तो लैलतुल क़द्र से एक समरा नजर आएगा। पता चला कि लैलतुल क़द्र का नाम है फातिमा, और जो फज्र होती हुई नजर आई वो है औलाद फातिमा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इसलिए कि जिस इमाम की भी विलादत हुई है तो सहर के वक्त, जिस इमाम की विलादत हुई है तो फज्र के वक्त, किसी की दोपहर में आपको नहीं मिलेगी। तो लैलतुल क़द्र कौन? फातिमा। अब यहां पर मलाइका, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मलाइका नाजिल होंगे। अल्लाह ने अपने रसूल को एक बेटी दी जिसका नाम रखा फातिमा, और उसी फातिमा को कुरान ने लैलतुल क़द्र कहा। लैलतुल क़द्र में फरिश्ते की आमद होती है, फरिश्तों का वरूद होता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अब अगर फातिमा जिस घर में आई तो कभी जिब्रील आकर झूला झुलाते हैं, कभी आकर चक्कियां चलाते हैं, और कभी आकर इनकी तस्बीह का विर्द करते हैं। इसका मतलब यह है शहजादी है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। अब जब शहजादी फातिमा के लिए कभी जिब्रील आए, कभी मीकाईल आए, कभी इसराफील आए, कभी इज़राइल आए, तो अब अल्लाह ने कहा कि मैं लैलतुल क़द्र में कुरान को हमने नाजिल किया कुरान को लैलतुल क़द्र में। तो अब लैलतुल क़द्र में देखिए 2 कुरान नजर आ रहे हैं, एक हसन की सूरत में, दूसरा हुसैन की सूरत में। ये कुरान नातिक है, कुरान सामित नहीं है। अब इन कुरान को अल्लाह ने कहा कि लैलतुल क़द्र में हमने खल्क किया। अब ये जो कुछ भी बोलेंगे कुरान होगा। कुरान इनकी तहारत व सदाकत का कलमा पढ़ता है,
तहारत का कलमा पढ़ते हुए कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सअहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदाकत का कलमा पढ़ते हुए आवाज दे रहा है वकूनू मअस-सादिकीन, इन सच्चों के साथ हो जाओ। अब उसके बाद आए मुबाहिला में जब ये जाते हैं तो झूठों पर अल्लाह की लानत बरसने वाली होती है, तो वो मुबाहिला करने से इनकार कर देते हैं, जिजिया देना कबूल कर लेते हैं। यह भी सदाकत का एक पहलू है। लफ्जों को बदल दूं, पंजतने पाक उन ज़वाते मुक़द्दसा का नाम है कि अगर सरे मैदान आ जाए तो चेहरे से सदाकत फूट कर ऐसी निकलती है कि झूठे सादिक का कलमा पढ़ लेते हैं, झूठे सदाकत का कलमा पढ़ लेते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि लैलतुल क़द्र जो है फातिमतुज़ ज़हरा। अब यहाँ पर लैलतुल क़द्र में फरिश्ते नाजिल होंगे। हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और आने के बाद पूछा कि या यब्न रसूलिल्लाह, लैलतुल क़द्र हम तो जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में पड़ता है, हमने उनके अफ़ाल और आमाल नहीं किए, और आप कहते हैं कि जो भी लैलतुल क़द्र को पाले वो जन्नती है। तो मैंने तो अफ़ाल और आमाल किया नहीं, मुझे जन्नत मिली नहीं, मुझे नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अल्लाह के यब्न रसूलिल्लाह अगर कोई रास्ता हो तो बताइए कि मुझे जन्नत मिल जाए। कहा लैलतुल क़द्र के अफ़ाल और आमाल नहीं किए? कहा नहीं, तब तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। कहा घबराओ नहीं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि भूखों को खाना खिला दो, जन्नत मिल जाएगी। कहा यब्न रसूलिल्लाह इसके अलावा कुछ और? मैंने तो अब तक किसी को खाना नहीं खिलाया, किसी भूखे को। कहा ऐसा है कि अगर दो बंदे मोमिन में इख्तिलाफ है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो आपस में मेल मिलाप करा दो तो जन्नत मिल जाएगी, सुलह मसालहत करा दो जन्नत मिल जाएगी। उसने कहा फर्जंद रसूल ये भी मैंने नहीं किया, आज तक किसी में सुलह मसालहत नहीं कराई है, तो फिर तो जन्नत नहीं मिलेगी। कहा मैंने कहा अल्लाह तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अगर तुमने किसी बेलिबास को लिबास नहीं पहनाया, अगर तुमने दो बंदे मोमिन में सुलह मुसालियत नहीं कराई, तो सुनो, रात के वक्त बिस्तर पर जाना, कातिले ज़हरा पे लानत कर लेना, जन्नत मिल जाएगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लैलतुल क़द्र, इसका मतलब है कि शहज़ादी फ़ातिमा लैलतुल क़द्र हैं। अफ़आलो आमाल का नाम लैलतुल क़द्र है और अफ़आलो आमाल की जान का नाम फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। इसीलिए फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कि मैं अपने चाहने वाले को आतशे जहन्नम से बचाऊंगी। फातिमा का मेयार बड़ा बुलंद है। फातिमा
उस शहजादी का नाम है, उस साहिब अजमत बीबी का नाम है जिसका मेयार इतना बुलंद है कि रिश्ते के वक्त रसूल इस्लाम ने लोगों से कहा कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भाई हम और आप साहिब औलाद हैं, बच्चियां घरों में हैं, रिश्ते आते हैं, छानबीन करते हैं, अच्छा है गलत है, अच्छा होता है कबूल कर लेते हैं, सही नहीं होता गलत होता है तो हम इनकार कर देते हैं। वलो कि डायरेक्ट इनकार नहीं करते, किसी बहाने से इनकार कर देते हैं। जब रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी फातिमतुज़ ज़हरा का रिश्ता आने लगा तो अल्लाह के रसूल हर एक से कहते थे, मैं इस फातिमा के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लोगों ने पूछा, क्या यह आपकी बेटी नहीं है? कहा, बेटी तो है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कहा, क्यों? कहा, इसका इंतजाम अल्लाह करेगा। कहा कि हर गरीब से गरीब बाप अपनी बेटी के निकाह और शादी का इंतजाम करता है, जिम्मेदारियां उठाता है। आप कहते हैं मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। कहा, देखो अगर फातिमा कोई मुसलमान औरत होती तो मेरी जिम्मेदारी थी कि उसका निकाह करवा देता, उसकी शादी कर देता, इसलिए कि मेरा काम है मुसलमान करना और मुसलमान का निकाह पढ़ना। लेकिन मेरी जिम्मेदारी मासूमा बनाना नहीं है, और मासूमा अल्लाह बना रहा है। तो जब अल्लाह ने मासूमा बनाया तो अल्लाह ही इसके रिश्ते का इंतजाम भी करेगा। कहा, जब मासूमा बना दिया है तो मासूम तो मैं नहीं बना पाऊंगा, किसी को ना मासूमा बना पाऊंगा, मुसलमान जरूर बना लूंगा। तो जब अल्लाह ने इसे मासूमा बनाया है तो रिश्ते का इंतजाम भी अल्लाह ही करेगा। अल्लाह ने कहा, ठीक है, जब मेरे पैगंबर ने मुझे ये अथॉरिटी दी है और खुद किनारा कशी कर ली कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, तो इंतजाम मैं करूंगा। आप कहेंगे तो अल्लाह मियाँ किसके साथ आएंगे रिश्ता लेके, और कौन पहचानेगा अल्लाह मियाँ को? हमने कहा, अल्लाह मियाँ को तो कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए किसी ने देखा ही नहीं है। और हमारा अकीदा तो ये है कि ना अल्लाह जिस्म रखता, ना जिस्मानियत रखता, ना आंख रखता, ना पैर रखता। लेकिन वो बेचारे जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, जहन्नम को का पेट भरता रहेगा, और जब जहन्नम आवाज देगी परवरदिगार कुछ और दे दे तो एक मर्तबा कुर्सी चरचराएगी तो अल्लाह अपना दाहिना पैर डाल देगा। अब बताइए कि ये अल्लाह को पहचानेंगे? जिनका अकीदा यह है कि कुर्सी पे बैठा रहेगा और दोज़ख मांगेगी कि जरा और, तो अल्लाह अपना दाहिना पैर जहन्नम के हवाले कर देगा। तो कहेंगे हम भी नहीं पहचानेंगे, हम भी खुदा को नहीं देखे हैं। अल्लाह ने कहा, जब किसी ने नहीं देखा तो मैं ऐसी चीज को महवर बनाऊंगा जिसे सबने देखा हो। भाई आप जमीन पे रहते हैं, आसमान पर तारे झिलमिलाते हैं, सब लोग देखते हैं। जितने को भी अल्लाह ने कुव्वते बीनाई दी है सब तारे को देख रहे हैं। हमने कहा, कभी गिना कितने हैं? 150 या 1000? हम मौलाना बहुत से हैं, वो गिनने के लायक नहीं है। अल्लाह ने कहा, तुम जगमगाते हुए सितारे को देख रहे हो,
हाँ देख रहे हैं। कहा मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन जिस सितारों को तुम देख रहे हो उन्हीं सितारे में से एक सितारे को अली की चौखट पर भेजूंगा, रिश्ता तय हो जाएगा। तारों में एक तारा टूटा, तारों में एक तारा टूटा, और जिन लोगों ने रिश्ते की बात पैगंबर से की थी वो भी इस बात के आरज़ूमंद थे कि अल्लाह का रसूल कह रहा है अल्लाह इंतज़ाम करेगा, आज रात में सितारा टूटेगा, अल्लाह हमारी ड्योढ़ी पे भेज देता। अच्छा, क्या सितारे को पता नहीं था कि मैं इनके सदक़े में खल्क हुआ हूँ, तो मैं इनकी मार्फत में रखूँ? सितारे को सब पता था कि मदीने का कौन सा मोहल्ला है, कौन सी गली है, कौन सा दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा किस मस्जिद की तरफ खुलता है, ये सारी चीज़ें मालूम थी। शख्स भी मालूम था, शख्सियत भी मालूम थी, जहाँ जाना था ये भी मालूम था। फिर ये सितारा चक्कर क्यों लगा रहा था? उन बेचारों के दिलों को जलाने के लिए। कभी उसकी चौखट पर जाकर उस चौखट के ऊपर खड़ा होता है कि इसका दिल कम से कम धड़कने रुक जाए कि अब आने वाला है। मैं कहूंगा ये सितारा सब कुछ जानते हुए उन उम्मीदवारों के घरों के ऊपर घूम रहा था, मंडला रहा था, ताकि इनको जलाया जाए जो फातिमा के लिए रिश्ता लेकर रसूल के पास जा रहे हैं। अब ये सितारा मंडलाता हुआ एक दूसरे के घरों पर होता हुआ अली की चौखट पर गुजरा, और जैसी चौखट पर उतरा तो अपनी पेशानी को खम कर दिया। अल्लाह ने कहा रिश्ता तय हो गया। कहा भाई ये सितारा इतनी देर तक क्यों मंडलाता रहा ऊपर, कभी इनके घर के ऊपर, कभी उनके घर के ऊपर। कहते हैं जलने वाले को जलाने में मज़ा आता है। अल्लाह भी बता रहा था कि ज़रा अपनी हैसियत पहचानो, फिर शहज़ादी से रिश्ते की बात करना है। तो अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा कि मेरी बेटी फातिमा मासूमा है और उस मासूमा का रिश्ता अल्लाह करेगा। अल्लाह ने ये दस्तूर दे दिया कि एक मासूमा का निकाह किसी गैर मासूम से नहीं हो सकता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इसलिए कि मासूम अल्लाह बना रहा है और रसूल मुसलमान बना रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद एक बात और कहता चलूँ कि रिश्ता तय हो गया, लेकिन मौलाए कायनात की शादी शहज़ादी फातिमा से हुई, अक़्द मौलाए कायनात से हुआ। इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजरने लगी। एक ही बेटी है फातिमा, लेकिन मुसलमानों ने 4 लड़कियां बताई हैं, 4 बेटियां बताई हैं, ज़ैनब, कुलसूम और रुकैया, फिर फातिमा। मैं कहूँगा कि रसूल की शादी जनाब खदीजा से कितनी उम्र में हुई? 25 साल की उम्र में। मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला कि 25 साल के सिन में खदीजा की शादी पैगंबर से हुई। और बेअसत कितनी उम्र में हुई? 40 साल। जब रसूल 40 साल के हो गए तब मबूस बर रिसालत हुए, कुरान नाजिल हुआ।
तो 25 साल की उम्र ये हो गई और मबऊस बरसालत हुए 40 साल में। बचे कितने? 23 साल। 23 साल में फिर 5 बेअसत को जनाब फातिमतुज़ ज़हरा की विलादत हुई। बेअसत से 5 साल के बाद फातिमा ज़हरा की विलादत हुई। अब कितना बचा? 15 साल। 45, 50, 60, 15 साल। 15 साल ये हो गया। अब ये बताइए कि उसी में 3 बच्चियां और पैदा हुई। तो उन बच्चियों का भी कुछ एज लीजिएगा। 5 साल या 12 साल और घटा दीजिए। और इन लड़कियों की शादी भी हुई। इन लड़कियों की शादी भी हुई। तो फिर फातिमतुज़ ज़हरा की शादी कब हुई? तलाक भी हुआ, उधर शादी भी हुई, तलाक भी हुआ। तो आप इंसाफ से बताइए कि रसूल ने कितने साल की उम्र में उनका अक़्द किया और तलाक कब ली? और कोई तारीख ये नहीं बता सकती कि फातिमतुज़ ज़हरा की उम्र 9 साल की रही हो और उसका अक़्द अल्लाह के रसूल ने अली से कर दिया हो। नहीं है। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि रसूल की एकलौती ही बेटी थी फातिमा, कोई दूसरी और तीसरी चौथी नहीं थी। अब एकलौती बेटी का तस्करा आ गया तो अज़मत फातिमा भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। आये ततहीर जिसकी तिलावत अभी मैंने की, आये ततहीर किसकी शान में नाजिल हुई? अहले बैत की शान में। अहले बैत के शान में जब ये आयत नाजिल हुई तो क्या इस आयत का महवर फातिमा नहीं है? इस आयत का महवर फातिमा है। तो कुतुब हाय अहले सुन्नत में आये ततहीर के मिसदाक अज़वाज रसूल को भी रख दिया गया है, लेकिन हमारी तफसीर में सिर्फ फातिमतुज़ ज़हरा है और कोई नहीं है। पंजतन अहले बैत के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब यहां पर एक तरफ अज़वाज, एक तरफ फातिमतुज़ ज़हरा। अज़वाज रसूल का तज़किरा तो उलमाए अहले सुन्नत ने किया है, मगर रसूल की 3 बेटियों को इसमें से निकाल दिया है। इससे ये बात साबित हो गई कि रसूल की एकलौती बेटी फातिमा थी, कोई और दूसरा नहीं था। वरना जैसे अज़वाज को दाखिल किया गया वैसे उन 3 बेटियों को भी दाखिल किया जाता। एक बाप की 3 औलाद है, मीरास बाप ने छोड़ा तो एक को मिले 2 को ना मिले, ये तो मुमकिन नहीं है। अज़वाज को मिले बेटे को ना मिले, ये भी मुमकिन नहीं है। अगर मीरास मिलेगी सबको मिलेगी तो आप आए ततहीर अहले बैत के लिए मान रहे हैं, अहले बैत में अज़वाज को मान रहे हैं, तो फिर बेटियों को अलहदा क्यों कर रहे हैं? घर से सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब उसके बाद एकलौती बेटी थी ना, मैदान मुबाहला में कौन गया? मैदान मुबाहला में अल्लाह की तौहीद को पहचानवाने के लिए, मनवाने के लिए अहले बैत गए। अहले बैत में अगर कोई सिन्फ़े निस्वा से ताल्लुक रखने वाली जात थी तो वो फातिमा की जात थी।
जिसने बताया कि हम वो सादिका हैं कि अगर पहाड़ से इशारा कर दें तो पहाड़ जगह छोड़ता हुआ नजर आएगा। वआते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अपने ज़विल कुर्बा के हक को अदा कर दो। ये जब आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल ने फ़िदक फ़ातिमा तो ज़हरा के हवाले कर दिया। तो अब रसूल रसूल हैं, दोनों जहान के बादशाह हैं, किया तो रसूल को तो चाहिए था कि उन बेटियों के हक दे देते, सिर्फ फातिमा के हक में हेबा लिख दिया, ये फ़िदक तुम्हारा हक है। तो ये बेटियां न तो मुबाहले के मैदान में नजर आईं, न तो जब फ़िदक रसूल ने दिया तब नजर आईं, न आए ततहीर में नजर आईं। तो अब बताइए कि ये बेटियां कहां से आईं? इसका मतलब यह है कि रसूल की इकलौती बेटी का नाम फातिमा था और इकलौते दामाद का नाम अली था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अच्छा, ये इस कदर इस बेटियों का तस्करा क्यों किया जाता है? इसलिए कि दो साहिबान का निकाह भी रसूल की बेटियों से हुआ था, ये भी दामाद पैगंबर कहलाते हैं। तो रसूल ने हेबा तो कर दिया, किसको दिया? फातिमा को दिया, लेकिन इन लोगों को तो नहीं मिला। ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी आज़मत बढ़ जाए, और अल्लाह कह रहा है कि जितनी जिसकी अज़मत है, जब तक अहले बैत के दामन से वाबस्ता नहीं होगा उसकी अज़मत में चार चांद नहीं लगेगा। भाई सितारे को कौन जानता था? सारे सितारे एक तरीके से, लेकिन जब दरे ज़हरा पर यही सितारा उतरा तो हर एक ने कहा ये ज़ोहरा है जिसने रिश्ते फातिमा का इंतजाम किया। आज ज़ोहरा का जैसी नाम लिया, हर बच्चा जानता है यही उस ज़ोहरा सितारे का नाम लिया जा रहा है जिसने फातिमा ज़हरा के रिश्ते का इंतजाम किया था। तो कहा कि जब अली से वाबस्ता हो जाओगे और जब दामने अहले बैत से वाबस्ता होगे तो तुम कितने ही पोशीदा रहोगे, तुम्हारे नाम अहले बैत के सदक़े में जाहिर हो जाएंगे। तो अर्ज कर रहा था कि 3 बेटियां थीं, तो इनको तो नहीं दिया। हेबा जो दिया फ़िदक किसका हक था? फातिमा तो ज़हरा, रसूल ने जो है, रसूल की मिल्कियत थी, उन्होंने फातिमा तो ज़हरा को हेबा कर दिया था। लेकिन बाद पैगंबर इस फ़िदक को गस्ब कर लिया गया और शहजादी से गवाही मांगी गई कि आप गवाही पेश कीजिए अगर फ़िदक आपका हक है। तो शहजादी किसको लेके गई थी? मौलाए कायनात को लेके गई थी, हसन और हुसैन को लेके गई थी, उम्मे ऐमन को लेके गई थी। अली की गवाही से इनकार कर दिया गया कि इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। हसन और हुसैन की गवाही से इनकार कर दिया गया कि ये दोनों बच्चे हैं, इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। और उम्मे ऐमन तो भाई अलग बात है। तो अब आइए, अली की गवाही क्यों नहीं मानी जाएगी? या तो अली माज़ल्लाह झूठे हैं इसलिए इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी, और अगर सच्चे हैं तो जाहिर सी बात उनकी गवाही मानी जाएगी। भाई जब इंसान
बिल्कुल खुला हुआ झूठा हो तो उसकी गवाही, उसकी ज़बान का एतबार नहीं होता, इसलिए उसकी गवाही नहीं मानी जाए। तो माज़अल्लाह इन्होंने कहा कि इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी, इन दोनों की। कहा ये दोनों बच्चे हैं। दरबार में हसन हुसैन पहुंचने से कुछ ही दिन पहले मुबाहले के मैदान में गवाही के लिए पहुंचे थे, तो अल्लाह ने इनकी गवाही कबूल की थी। ये 4 कौड़ी का आदमी कह रहा है कि इनकी गवाही कबूल नहीं, जबकि पूछने पे कहा गया कि आयत ततहीर इनकी शान में नाजिल हुई या नहीं, तो कहा नाजिल तो हुई है लेकिन इनकी जबान का एतबार नहीं। इसका मतलब यह है कि ये कुरान रट कर, मानिए कुरान से इनराफ करके आए कुरानी के मफाहिम को झुटला रहा है। ये मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। अब आइए किससे ले रहा है? लैलतुल कद्र से और आए ततहीर से गवाही मांग रहा है। भाई मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं, आप कहेंगे मौलवी साहब कहाँ से पढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा फला किताब से पढ़ रहा हूँ। तो कहा कि वो हदीस कौन सी पढ़ी थी? मैंने कहा ये फला किताब में हदीस है। आपने उसकी वरक गर्दानी करनी शुरू कर दी। मैंने क्या देख रहे हैं? कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसके रावी सही है या नहीं है। तो मैंने कहा कि असनाद सही है या नहीं सही है। तो मैंने वो हदीस कौन सी पढ़ी थी? मैंने कहा हदीस भी पढ़ी थी, वो फला मासूम की थी, उसको भी देखने लगे। कहा कि ये देखते हैं कि ये जिनसे होकर आई है हदीस, इसका सिलसिला सही है या गलत है, कहीं बीच में भटका तो नहीं है। तो अब तक तो आपकी बात सही थी। हमने कहा वातिज़ल कुर्बा हक को, अपने ज़विल कुर्बा के हक को अदा करो। आपने उस कुरान को मांगा और उलट पलट कर देखने लगे। मैंने कहा आप क्या देख रहे हैं? कहा कि ये आयत सही है कि नहीं ये देख रहा हूं। अब जो आयत के बारे में शक कर ले वो काफिर है। रसूल की बेटी फातिमा से गवाही मांगने वाला ऐसा ही है गोया आयत ततहीर की गवाही मांग रहा है। बस शहजादी से गवाही नहीं मांग रहा है बल्कि आयत ततहीर की गवाही मांग रहा है। तो आयत ततहीर की गवाही मांगने वाला कुरान की गवाही मांग रहा है। कुरान की गवाही मांगने वाला वही है। जिब्रील की गवाही मांग रहा है। जिब्रील की गवाही मांगने वाला लौहे महफूज की गवाही मांग रहा है। लौहे महफूज की गवाही मांगने वाला अल्लाह की गवाही मांग रहा है। अल्लाह की गवाही मांगने वाला काफिर है। इसलिए कुरान पे उसका ईमान नहीं है। तो यह है अज़मत फातिमा। तो 3 बीवियां थी। चलिए फिदक जो है शहजादी का हक था और उसे गसब कर लिया गया, नहीं दिया गया। शहजादी फातिमा अपने बाप की हयात तैयबा में पूरी उम्र रसूल की जिंदगी में अपने बैतुल शरफ से मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज पढ़ने की गरज से नहीं गईं। कहाँ था दरवाज़ा? बीबी का दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता था, लेकिन बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं गईं। वाज़ो नसीहत सुनने के लिए कभी मस्जिद में नहीं गई कि चलूँ देखूं बाबा क्या कहते हैं।
बल्कि वाज़ो नसीहत जो भी पैगंबर कहते थे वो इमाम हसन आकर फातिमा को बता दिया करते थे। एक रोज इमाम पैगंबर ने कहा, तुम में कौन है ऐसा जिसने कभी गुनाह न किया हो, और कौन सी चीज ऐसी है औरत के लिए जो उसका जेवर हो। इमाम हसन ने कहा कि मैं माँ से ज़रूर पूछूंगा कि ये क्या है। आए कहा कि आज नाना ने ये बताया है कि सबसे बेहतरीन चीज़ औरत के लिए क्या है, और वो बेहतरीन चीज़ ऐसी है कि जिसके ज़रिए गुनाह नहीं होता। शहज़ादी फ़ातिमा ने कहा, बेटा जाओ, बाबा अभी मस्जिद में होंगे। कहना सबसे बेहतरीन चीज़ इंसान के लिए पर्दा है, सबसे बेहतरीन चीज़ औरत के लिए पर्दा है। और जब औरत पर्दे में रहेगी तो ना वो हराम की मुर्तकिब होगी, ना अल्लाह की मासियत में गोताज़न होगी। रसूल ने पूछा, तुमसे किसने बताया? कहा, मुझसे मेरी मादर गिरामी ने बताया। कहा, मैं समझ गया कि ये जवाब मेरी बेटी फातिमा ही का हो सकता है। जब फातिमा ने ये जवाब दे दिया, तब देखिए जो पूरी ज़िंदगी रसूल की ज़िंदगी में बाप का वाज़ो नसीहत सुनने के लिए नहीं गई, नमाज बाजमात पढ़ने के लिए नहीं गई, रसूल की रहलत के बाद दरबार में घंटों खड़ी रहीं। क्यों गई बीबी? जबकि आपकी शान में सूरह दहर है, लोगों के नफूस पर आपने तरजीह दी, अपने नफ्स को कंट्रोल किया, दूसरे के नफ्सों को तरजीह दी। आज भी सब्र कर लीजिए कि ले गया कम बखत ले गया। कहा, खबरदार ऐसा न कहना। मैं जमाने की औरतों को बताना चाह रही हूं कि अगर तुम्हारा हक किसी जालिम के कब्जे में हो तो दरबार में जाकर अपने हक का मुतालिबा करके बताना कि ये हक मेरा है, तुम गासिब हो। फातिमा को मालूम नहीं था कि ये नहीं देगा कम बखत, पता था। मैं कहा, बीबी फिर क्यों गई? कहा, देखो मैं इसलिए आई हूं ताकि इसको अल्लाह की वहदानियत से वाकिफ कराऊं, रसूल की रिसालत से इसे वाकिफ कराऊं। अल्लाह की वहदानियत से वाकिफ होगा तो इसे पता चलेगा जो कुछ कायनात में खल्क हुआ है अहले बैत के सदक़े में खल्क हुआ है। रसूल की वाकिफियत होगी तो इसे पता चलेगा। संगरेजे जब इसके हाथ पे आते हैं तो कलमा पढ़ते हैं, तो ये तो उनकी बेटी हैं, इनका हक दे देना चाहिए। कारसालत को, अब विलायत को भी सादिक करूंगी कि अली शाहे विलायत है, अली का हक मनसबे उलूहिया है। मैं कहूँ, बीबी आप फिदक के लिए आई हैं, कभी तौहीद की मारिफत करा रही हैं, कभी रिसालत की मारिफत करा रही हैं, कभी विलायत की मारिफत करा रही हैं, आप अपने हक का मुतालिबा नहीं कर रही हैं। कहा, देखो मैं बताना चाह रही हूं, सबसे बड़ा अल्लाह है, उसके बाद उसके रसूल हैं, उसके बाद उसके जानशीन अली हैं। देखो अगर तुम जानना चाहते हो तो हक को पहचानो। अल्लाह ने रसूल को पैदा किया और रसूल ने कहा, मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और अली के।
रसूल ने कहा मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और अली के। अली ने कहा मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और रसूल के। पता चला ये सिलसिला लगा हुआ है, तो एक छोटा एक बड़ा है, तो बड़े के बाद मनसब छोटे ही को मिलना चाहिए, छोटे को मिलना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं दिया? कहा यहां पर मैं फेदक की गुफ्तगू नहीं करती, यहां पर तौहीद और रिसालत और विलायत को पहचानवा रही हूं, ताकि ये जालिम विलायत को पहचान कर अपना मनसब छोड़ दे और जालिम को लाकर दो राहे पर छोड़ चुकी हूं कि देखो दो रास्ता है, या तो मनसबे विलायत छोड़ दे या तो मेरा हक दे दे। फातिमा जानती थी कि फेदक का मुतालिबा कर रही हूं, फेदक मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आज फेदक दे देगा तो कल मनसबे विलायत भी वापस करना पड़ेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये तो फेदक था जिसने हड़प कर डाला। अब रसूल जहां सोए हैं वहां पर भी दो शातिराने खुदा सोए हुए हैं, दो शातिराने अहले बैत भी सोए हुए हैं। मैं कहूँगा भैया ये लोग क्यों आ गए दरमियान में दूसरे के घर में? तो शायद कहीं से जवाब आए कि मौलाना ये उन्हीं की ज़मीन थी, इनसे पहले रसूल का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये हम आपको देते हैं दफन के लिए। तो मैंने कहा फिर ये मरे तो क्या हुआ? कहा इन्होंने वसीयत कर दी कि हम भी मरेंगे तो उसी में दफन कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ये कौन सा तोहफ़ा दिया हुआ? मासूम तो कहते हैं ऐसा तोहफ़ा जो एक आदमी को देकर वापस ले लिया जाए तो गोया ऐसा ही है, थूक कर चाट लिया जाए। भाई ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन किसकी है? कहा रसूल की। और अगर रसूल की है तो फिर आप क्यों दफन हुए? तो मान लीजिए कि इन्हीं की थी, रसूल को दिया, रसूल के बाद जब ये लुढ़कने वाले हुए तो कहा हमें भी उसी में दफन कर दीजिएगा। तो ये ऐसे ही थे, देकर वापस कर ले लिया करते थे, थूक कर चाट लिया करते थे। बहरहाल तो ये हैं। किसी ने मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मौला मरने वाले के अफ़ाल व किरदार अगर सही न हो और उसे किसी मोमिन के बगल में दफन कर दिया जाए या मोमिन के कब्रस्तान में दफन कर दिया जाए तो क्या वह अजाब से महफूज रह सकता है? मौला ने कहा जैसा किरदार होगा फरिश्ते वैसे ही किरदार वालों के पास हाँक ले जाएंगे। काफिर रसूल के दाहिने और बाएं सोने वाले, कहा कि अगर उन्हें भी देखना चाहो तो खोद कर देख लो, हड्डी भी नहीं मिलेगी, जहां का होगा वहां पहुंचा दिया गया होगा। तो ये तो हमारा और आपका अकीदा है कि भाई रसूल के बगल में सोने वाला अगर जालिम है या नाफरमाने रसूल है तो उसको रसूल की सोहबत और हमसायगी उसे फायदा नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यहां पर एक जुमला मौलाना ताहिर जरवली साहब क़िबला अल्लाह मकामहू का बयान कर दूं कि वो क्या कहते हैं यहां पर आने के बाद कि रसूल के दाहिने बाएं जो सोए हुए हैं ये अपनी जमीन पे सोए या पराये की जमीन पे,
ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कहा ये रहते नहीं जरूर, लेकिन रसूल इसे रोक रखे होंगे, रसूल इन्हें रोक रखे होंगे। मैंने कहा क्यों? मौला ने फरमाया कि जिसका जो मकाम होगा फरिश्ते वहां ले जाएंगे। कहा रसूल इनकी आदत से बखूबी वाकिफ हैं कि ये जिस मैदान में जाते हैं वहां से भागते हैं, लिहाजा इन दोनों को पकड़े रहो, रोके रहो। महशर का मैदान होगा तो कहीं ये महशर के मैदान से भी ना भागे। अल्लाह जब शहजादी से पूछेगा, ए शहजादी तुम्हारे हक को किसने गस्ब किया, तुम पर किसने जुल्म किया, तो एक मर्तबा गरेबान को रसूल पकड़ेंगे, अल्लाह के फरिश्ते के हवाले कर देंगे ताकि ये भाग न पाए। हर मैदान के भगोड़े यही हैं, इसलिए रसूल रोके रखेंगे। अजाब तो मिलेगा अकीदे के, हमारे अकीदे के मुताबिक। तो ये है शहजादी फातिमा। अब शहजादी फातिमा की आजमत कैसे बयान की जाए कि ये एकलौती बेटी थी और नतीजे में मुसलमानों ने इन्हें क्या दिया। शहजादी फातिमा ने पर्दे के सिलसिले में भी आलम इस्लाम की औरतों को एक दर्स दिया कि पर्दा सिर्फ बीना इंसान से नहीं है, बल्कि नाबीना इंसान से भी पर्दा औरत पे फर्ज है। जब रसूल इस्लाम अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम के साथ शहजादी के बैत शरफ पर पहुंचे और कहा, बेटी फातिमा क्या इजाजत है मैं घर के अंदर दाखिल हो जाऊं? कहा जाइए बाबा। कहा लेकिन मेरे साथ अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम भी है। कहा ठहर जाइए। इसलिए बाप से कोई पर्दा नहीं होता, बल्कि गैरों से पर्दा होता है। ठहर गए रसूल, चादर लगा ली। कहा जाइए बाबा। कहा जब मैंने तुमसे कहा आऊं तो कह रही थी आ जाओ। मैंने कहा मेरे साथ अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, तुमने कहा कि रुक जाओ। मैं ठहर गया। आखिर ठहराने की वजह क्या थी? मेरा सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो नाबीना है। कहा बाबा आपका सहाबी नाबीना है तो आपकी बेटी तो बीना है। यानी शहजादी ने बताया कि अगर कोई नाबीना भी हो तो औरत पर वाजिब है उसकी तरफ निगाह न करे। सलवात पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अय्यामे अज़ाए फातिमिया, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या बजे टाइम है? क्या बजे बैठा हूँ? मैं तो घड़ी देखी ही नहीं। टाइम है ना? अच्छा अच्छा। तो अर्ज कर रहा था कि अय्यामे फातिमिया हम क्यों मनाते हैं और जो मर गए हैं उनका तस्करा करने से फ़ायदा क्या है? भाई एक कातिल था, एक मकतूल था। कातिल ने मकतूल को मार डाला, बात ख़त्म हो गई। क्यों तस्करा करते हैं कातिल और मकतूल का? कौन कातिल था, कौन मकतूल था, किसका फ़िदक था, किसने गस्ब किया? है कि इंसानियत कहाँ है और शैतानत कहाँ है। इंसानियत जहाँ होगी वो मजलूम का साथ देगी, शैतानत जहाँ होगी वो जालिम का साथ देगी। तो मैं बताता हूं
दूं कि इसके बयान करने का मकसद क्या है। आप लोग कहते हैं हर साल आप बयान करते हैं फिदक फिदक फिदक, फलां ने गस्ब किया, फलां का हक था, फलां को दिया, फलां ने ले लिया। क्या मतलब है? अरे 14 साल हो गया, वो भी मर गए। जिन्होंने हड़प किया था वो भी मर गई, जिनका हक था। बयान करने से आज क्या नतीजा है? मैंने कहा मैं बयान करता हूं, इसका नतीजा क्या होगा। यूनान का एक फलसफी था अरस्तु। वो बच्चे जो मदारिस में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अरस्तु एक बहुत ही बड़ा फलसफी था, और वो जनाब ईसा से 500 साल पहले वजूद रखता था इस कायनात में। उसको उसके कातिल ने कत्ल कर दिया। अरस्तु कत्ल कर दिया गया, कातिल ने कत्ल कर दिया। हजारों बरस पहले का केस 10 या 12 साल पहले यूनान में कोर्ट में दाखिल हुआ कि अरस्तु के कातिल का पता लगाया जाए। भाई हजारों साल, अब तो उनकी हड्डियां नहीं मिलेंगी, ये क्या बात कर रहे हो? क्यों अरस्तु के कातिल का पता लगाया जाए और उसके कातिल को सजा सुनाई जाए। बहरहाल 12-14 साल पहले का ये वाकया है। दाखिल हो गई रीढ़ और जज ने जजमेंट दे दिया। कहा अरस्तु मजलूम था और अरस्तु का कत्ल करने वाला जालिम था, उसे सजाए मौत सुनाई जा रही है। फिर मर गया तो सजाए मौत क्या। मैं इंटरव्यू लेने वाला रिपोर्टर पहुंचा जज साहब के पास। जज साहब, आपने अरस्तु के कातिल को जालिम करार दिया और उसे सजाए मौत दे दी। वो तो मर चुका है, अब कैसे उसे सजाए मौत दी जाएगी? जजमेंट देने वाले जज साहब ने कहा, ए रिपोर्टर सुन, हम यूनान के हैं, कत्ल करने वाला भी यूनान का है। आज हमने जजमेंट देकर बताया कि यूनान के रहने वाले सब एक तरह के नहीं है, बल्कि हम जालिमों मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ नहीं हैं। अब अगर शहजादी फातिमा का हक गस्ब करने वाले का तस्करा न किया जाए कि फेदक किसने लूटा और किसका था, तो कैसे पता चलेगा किसका हक था, किसने लूटा, किसने मारा? इसलिए कि वहां सब मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। कुछ मुसलमान खामोश हैं, कुछ मुसलमान बोल रहे हैं। भाई अगर ये सारे के सारे खामोश हो जाएं तो पता लगेगा सारे मुसलमान इसमें शामिल थे। हम बोल कर बता रहे हैं कि बेदक फातिमा का हक था और लुटेरे जो मुसलमान थे वो अरब के थे, हम में से नहीं थे। तो ये पता चले कि कौन गासिब है और कौन हक पर है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और बताएं कि क्यों। इसीलिए तो हम 1400 साल से चीख रहे हैं कि फेदक फातिमा का हक था, फेदक फातिमा का हक था। अब लोग कहते हैं कि हमारा राफजी हो तुम लोग, सहाबा को नहीं मानते, सबको मानना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, सबकी माननी चाहिए। हमने कहा क्या मतलब? कहा साहबे रसूल हैं, आप जो उनको गलत कहते हैं। हमने कहा साहबे रसूल पर हमारा करोड़ों सलाम, हम उनकी अजमतों को सलाम कहते हैं, लेकिन इतना बता दो कि जो है तुम कहते हो सबकी मानो,
इसलिए साहब ये रसूल है, सबकी मानो सबकी सुनो, सबकी सुनो सबकी मानो। मैं कहूंगा कि पहले ने खिलाफत अव्वल में अली की गवाही नहीं मानी गई। अहले बैत पे जुल्म यह हुआ कि जिसको खलीफे अव्वल में नहीं माना गया, मुसलमानों ने उसे चौथा मान लिया। अब बताओ मैं पहले की मानूं या चौथे की मानूं? किसकी मानूं? एक तरफ उसे झूठा माज़अल्लाह जो है साबित कर रहे हैं, और फिर उसे चौथा तस्लीम भी कर रहे हैं। अब बताइए पहले की मानूं या चौथे की मानूं? अगर यही बता दो तो अभी फैसला हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने अहले बैत को, खातूने अहले बैत की फर्द को खातूने जन्नत भी बनाया है, अहले बैत की फर्द को कसीमुन नारे वल जन्नह भी बनाया है, अहले बैत की फर्द को शाफ़े महशर भी बनाया है, अहले बैत की फर्द को जवानाने अहले जन्नत का सरदार भी बनाया है। और जब जन्नत के रास्ते पे जाओगे तो दरवाजे जन्नत में भी पंजतन का नाम होगा। अगर अदावत होगी तो वासिले जहन्नम हो जाओगे, और मोहब्बत कल्ब में होगी तो पुले सिरात से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जाओगे। बस गुफ्तगू को तमाम करते हुए रब्ते मसाइब की तरफ आना चाहता हूँ। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, जिसकी दौलत से अहले मक्का के घरों में बहार आई थी और उनके घरों के बुझे हुए चूल्हे दगे थे। लफ्ज़ों को बदल दूं, जिन फाका कशों के घरों में रोटियां नहीं थीं, खदीजा की दौलत से उनके घरों में रोटियां पहुंची। उसी की एकलौती बेटी को इस तरीके से जालिमों ने जुल्म देकर अज़ियत पहुंचाई कि बीबी ने रसूल की रहलत के चंद ही रोज़ बाद कहा, बाबा आप पर मुझ पर इतने मसाइब पड़े कि अगर दिन पे पड़ते तो ये दिन रात में तारीक हो जाते। सोचिए कि शहजादी फातिमा पर रसूल के बाद कितनी मुसीबतें पड़ गई। और रहलत रसालत माप के बाद जब अबुल हसन से बैत तलब करने के लिए लोग आए तो दरवाजे पे खड़े हो गए, अबुल हसन को निकाल दो, हम उनसे बैत लेंगे, और अगर घर से नहीं निकाला तो हम इस घर में आग लगा देंगे। शहजादी ने देखा जालिमों का टोला आ रहा है, अपने नकाब को उठाया, सर पे डाला और तेज़ी के साथ दरवाजे के करीब गई। दरवाजे पे हाथ रख दिया ताकि दरवाज़ा गिरने न पाए। एक मलऊन कहता है कि अबुल हसन को निकाल दो वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे। शहजादी पुश्ते दरवाजे से कहती हैं कि क्या तुम उस घर को आग लगाओगे जिसमें रसूल की नवासियाँ ज़ैनब में कुलसूम है, जिसमें हसन व हुसैन है। कहा कोई भी हो हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, हम आग लगा देंगे। लीजिए आज़ादारो, आग लगाई गई। शहजादी
रेदा लगाए हुए दोनों हाथों से दरवाज़ा थामे हुए खड़ी है ताकि दरवाज़ा या ऊपर न गिरने पाए। एक मर्तबा एक मलऊन ने अपने गुलाम से कहा आग लगा दो, और उस मलऊन ने जलते हुए दरवाजे पे इतनी जबरदस्त जो चोट मारी अपने पैर से कि जलता हुआ दरवाजा शहजादी फातिमा के ऊपर, अरे हाथ एक बार निकल आया, दूसरा दरवाजे पे जैसे ही हाथ जलते हुए दरवाजे से बाहर निकला, वैसी ही जालिम ने शहजादी फातिमा के उभरे हुए जोड़ पर इतनी जोर से ताजियाना मारा, शहजादी का टूट गया, शहजादी के हाथों की हड्डियां टूट गई, और उसके बाद ये जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा। शहजादी दरो दीवार के दरमियान पिस गई। तसव्वुर शर्त है अज़ादारों, हर मसाइब बयान नहीं किया जाता। 18 साल का सिन है शहजादी का, जवानी का आलम होता है, लेकिन ये बीबी 18 साल के सिन में ज़ईफ हो गई। इतने मसाइब, इतने मजालिम, और जब दरो दीवार के दरमियान पिसी तो एक मर्तबा आवाज़ दी, खुज़ैनी फ़िज़ा इलैके, ए फ़िज़ा मेरी खबर लो, इधर आओ, इलैके इलैके इधर आ जाओ। अरे एक मर्तबा फ़िज़ा आई, दरो दीवार से शहजादी फातिमा को निकाला, अरे आवाज़ दी फ़िज़ा, शिकम में मोहसिन की शहादत वाक़े हो गई। अज़ादारों, ये मसाइब कम नहीं है, यही वो मसाइब था जिसे याद कर कर के हसन मुश्तबा बार बार रोते थे। पूछने वाले दरियाफ्त करते थे, मौला हसन आप इस कदर क्यों हर वक्त रोते रहते? आपके भाई हसन तो नहीं रोते, आपकी बहन ज़ैनब तो नहीं रोती, आपके बहन उम्मे कुलसूम तो नहीं रोती, आप हर वक्त इस कदर क्यों रोते रहते हैं? तो एक मर्तबा इमाम हसन कहते हैं, मैं जब अपनी माँ के ऊपर गिरे हुए दरवाजे को याद करता हूँ मेरा कलेजा फटने लगता है। इसीलिए एक जाकिर से कहा, ए मेरे जाकिर, तू मसाइब बहुत पढ़ता है लेकिन तू मेरा हक अदा नहीं करता। नजब का रहने वाला जाकिर इमाम से कहता, आका मैं फजाइल कम पढ़ता हूँ, मसाइब ज्यादा पढ़ता हूँ ताकि गिरफ्तारी ज्यादा हो। आप कहते मेरे हक को अदा नहीं करते। मौला क्या खता है मुझसे, क्या खता हो रही है मुझसे? कहा तू मेरे मसाइब को बयान नहीं करता। कहा मौला आपके जिगर के टुकड़े का बयान करता हूँ। कहा यह मसाइब का हक नहीं है। कहा मौला आपके ज़िक्र को मैं बयान करता हूँ मसाइब को, कि आपका जनाजा घर से निकला, चंद लम्हों में फिर वापस घर के अंदर आ गया। कोई जनाजा घर से निकलता है तो दोबारा वापस आता है। कहा नहीं, अब भी तूने मेरे हक को बयान नहीं किया। कहा और क्या बयान करता है? कहा इससे ज़्यादा क्या बयान करूं मौला, मैं तो ये कहता हूं कि जब निकला हुआ जनाजा घर से बाहर गया और फिर दोबारा आया तो जनाजे से 70 तीर निकाले गए। कहा ये भी हक अदा नहीं किया। हाथों को जोड़कर जाकिर ने कहा मौला कौन सा हक है?
कहा ए ज़ाकिर, अब जब तू मेरी मजलिस पढ़ना तो मसाइब में मेरी माँ फातिमा का तस्करा करना। अरे जब मेरी माँ फातिमा अपने दोनों हाथों से दरवाजे को पकड़ कर कह रही थी, ए मुसलमानों, मैं नबी की इकलौती बेटी फातिमा हूँ, मेरी मदद करो, तो ये सारे मनाजिर मेरी आंखों के सामने थे। और जब जलते हुए दरवाजे से हाथ निकला तो जालिम ने आपके हाथ पर ऐसा ताजियाना मारा, हाथ की हड्डी टूट गई। ए ज़ाकिर, इस मसाइब को जरूर बयान करना। आज़ादारो, शहजादी फातिमा को जब फिजा ने निकाला और थोड़ा राहत महसूस की तो कहती हैं, फिजा अबुल हसन कहाँ गए? कहा बीबी, अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा डालकर लोग इसी तरफ ले जा रहे हैं। शहजादी अपने तकलीफ़ और दर्द को भूल गई, तेज़ी के साथ आगे बढ़ी, दामन मौलाए कायनात को पकड़ा, आवाज़ दी, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दूंगी। अज़ादारो, साहिबे ततहीर ने जब आलिए मुर्तज़ा के दामन को थामा, मलून ने आपके हाथ पर ऐसा ताजियाना मारा, गट्टे की हड्डियां टूट गई। और उसके बाद कहा, ए लोगों, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। और एक मर्तबा मस्जिद नबवी की दीवार बुलंद हुई, अली ने कहा, सलमान, फातिमा के करीब जाओ और कहना बद्दुआ न करना वरना बाबा की मेहनतों पे पानी फिर जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन। इलाही बग़ज़र आबिहा व बालिहा व बनिहा। परदिगारा हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को शर्फ़ क़बूलियत इनायत फ़रमा। हमें जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फ़रमा। हमें जो बेरोज़गार में हलाल रोज़ी इनायत फ़रमा। आयात एज़ाम फ़ज़ाविल एहतराम का साया तादेर हमारे सरों पर बाक़ी रख। जमहूरियत इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ फ़रमा। परवरदिगार आज़ाए फ़ातिमिया का इनेकात करने वाले जवानों, बुज़ुर्गों, बच्चों को तमाम तरह की आफ़ात व बलियात से महफूज रख और उनके रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत इनायत फ़रमा। परवरदिगारा हम सबको तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज रख। हम सब की दिली और जायज़ मुरादों को पूरी फ़रमा। परवरदिगार हाज़रीन की दिली और जायज़ मुरादों को पूरी फ़रमा। बिलख़ुसूस हाज़रीन में जो बीमार हैं उन्हें बीमार करबला अलैहिस्सलाम के सदक़े में शिफ़ाए आजिल व कामिल मरहमत फ़रमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोमिनीन इकराम से गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मज़लूमा फ़ातिमा ज़हरा व हदिया फरमाएं।